हेलो जेमिनी, वेलकम टू द रोमांडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। Six of Earth, Temptation, Eight of Fire, and Hierophant। तो सिक्स ऑफ अर्थ है। किसी को आपकी सख्त ज़रूरत है, किसी को आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, किसी को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। एंड टेम्पटेशन के कार्ड के साथ कोई फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा पा रहा एंड आपसे मदद भी नहीं मांग पा रहा। एक अजीब सी सिचुएशन में है। हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप हो एट ऑफ फायर के साथ। ओके, शायद अभी ये पर्सन आपकी लाइफ में नया है। इनके कुछ ड्रीम्स हैं जो कि ये आपको बताने में हेजिटेट कर रहे हैं। आई मीन ये पर्सन सोच रहा है कि पता नहीं उनके शब्दों का क्या मतलब आप निकालेंगे या आप क्या सोचेंगे अगर वो आपको ये बता दें कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसका आप पर क्रश हो, या कोई ऐसा नया पर्सन आपसे मिले जिसका आप पर क्रश हो। और ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर चाहता है। ये पर्सन फिजिकली आपसे क्लोज होना चाहता है। ये पर्सन आपके लुक्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड ये बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है। ये पर्सन आपसे फेवर जरूर चाहता है। ये पर्सन जरूर चाहता है कि आप उनको समझें और जो उन्हें चाहिए वो दे। अब वो मोरल सपोर्ट हो या कुछ और या जो कुछ भी हो आपके केस पे, बट ये पर्सन अपने थॉट्स को बताने में हेजिटेट कर रहा है। इन्हें लग रहा है कि अगर ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। शायद ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाएगा। उन्हें डर है कि उन्हें जज किया जाएगा। ओके, वैसे टेम्पटेशन का कार्ड यहाँ पर है। इसका मतलब आप जिससे भी मिलेंगे हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा मोर और लेस। आप बहुत ज्यादा चार्मिंग है। और यहाँ पे कार्ड है हायरोफेंट का। हायरोफेंट के कार्ड के साथ आप वाइज हैं। ज़्यादा आपको कह रहा है कि विजडम से काम लीजिए। आपको ये समझना होगा कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं। आपको ये समझना होगा कि कौन आपको डिजर्व करता है और कौन नहीं। आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है एंड एक्चुअली में किसी को भी आपको गाइड करने की जरूरत नहीं है और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो हायरोफेंट आपसे कह रहा है कि आप वाइज हैं, आप चार्मिंग हैं, आप डेफिनेटली एक ऐसे इंसान है जिसका कंपैरिजन किसी से भी करना आसान नहीं है। तो डेफिनेटली लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर ये आप पर है कि आप कितना लोगों को एंटरटेन करते हैं। आपको यहाँ पर अपने विजडम का यूज करना चाहिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
patience. Transformation. Queen of Water. And Five of Water. पेशेंस का कार्ड है. आई थिंक इस पर्सन के अंदर पेशेंस नहीं है. आप जिससे रीडिंग कर रहे हैं हो सकता है कोई फायर साइन हो. एंड इस पर्सन को जो चाहिए बस वो चाहिए. एंड आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन आपको पुश कर रहा है, आपको जरूरत सारा अटेंशन दे रहा है. आप इसके अटेंशन से परेशान हो जाएंगे. ओके, यूजुअली लोग स्ट्रगल करते हैं अटेंशन पाने के लिए, लेकिन आपको इतना अटेंशन मिलेगा कि आप अटेंशन पाकर परेशान हो जाएंगे. ये पर्सन शायद आपको परेशान कर दे और आपका पेशेंस जवाब दे जाए. ओके, एंड यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है. ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ शायद आप एक हीलिंग के थ्रू भी जा रहे हैं. अभी हो सकता है कि अभी आप अपने पास्ट इश्यूज से पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं, या आपके लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जिनको आप पहले फिक्स करना चाहते हैं. एंड ये एक प्रोसेस है जिसमें आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आप अपने ही लाइफ में इस वक्त बिजी हैं. कम से कम आप इस स्पेस पे जाने को तो तैयार नहीं है जिस स्पेस पे ये पर्सन जाना चाहता है. इतनी तेजी से आगे बढ़ना शायद इस वक्त आपको सही नहीं लगे. और यहाँ क्वीन ऑफ वाटर है. क्वीन ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन बार बार ये सोच रहा है कि अगर आपको इम्प्रेस करने का मौका इनके हाथ से निकल गया तो दोबारा शायद इनको कभी ना मिले. क्वीन ऑफ वाटर के साथ इस पर्सन के लिए आप परफेक्ट हैं. इनकी नज़र में आप अमेजिंग दिखते हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, आप चार्मिंग हैं. एंड जो कुछ भी इन्हें चाहिए सब कुछ आपके अंदर है. सो कोई आपको बहुत ज़्यादा जानना चाहेगा. कोई आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है जिसका जवाब आप ना देना चाहें या जो आपको अच्छे ना लगे. एंड आप इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं. आपको लगेगा कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही मेरी प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर रहा है और ये चीज़ हो सकता है आपको अच्छी ना लगे. और यहाँ फाइव ऑफ वाटर का कार्ड है, फाइव ऑफ कप्स का. फाइव ऑफ कप्स के कार्ड के साथ किसी चीज़ का रिग्रेट भी हो सकता है. आपको हो सकता है कि आपको इसी बात का रिग्रेट हो कि आपने इस पर्सन से इस पॉइंट पर बात ही क्यों की, या इस पर्सन को आपने अलाउ ही क्यों किया अपना दोस्त बनना या इस वक्त अपने लाइफ में आना. आपको हो सकता है लगे कि आपने कोई गलत फैसला कर लिया, आप इतने इम्पेशेंट इंसान के साथ नहीं डील कर सकते. ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. बाउंड्रीज. Where do you need to establish better boundaries? आपको कहा जा रहा है कि आपको बाउंड्रीज खींचनी पड़ेगी. हो सकता है ये पर्सन अपनी लिमिट्स क्रॉस करे आपसे. जैसा कि मैंने कहा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो आप नहीं चाहेंगे कि ये पूछे आपसे या कोई भी पूछे. कुछ चीज़ें आपको अच्छी ना लगें तो आपको बाउंड्रीज तो डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो इस पर्सन को कोई आइडिया नहीं है. ये डेफिनेटली वाटर टेस्ट करेगा कि ये कहाँ तक जा सकते हैं. ओके, तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के 3rd वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो. बाय.